क्या आपकी भी कोई प्रॉपर्टी है और बिना हिस्से बिना बंटवारे के किसी भाई ने, किसी एक भाई ने वो जमीन बेच दी है और आपको मिलता है नील बटा जीरो, तो उसके दौरान आप क्या कर सकते हैं? जो धोखा आपके साथ हुआ है उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं या फिर कानूनन तरीके से उस प्रॉपर्टी को अपने पास ले सकते हैं। भले वो जमीन रजिस्ट्री हो गई हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई। जमीन की सच्चाई आपको प्रॉपर्टी दिला करके रहेगा। ध्यान दीजिएगा, आज का हमारा टॉपिक क्या है। क्या एक भाई बिना बंटवारे के पूरी या पसंदीदा जमीन बेच सकता है? जानिए अवैध रजिस्ट्री रद्द कराने और स्टे लेने का सबसे बड़ा नियम। यानी कि अवैध रजिस्ट्री यानी जो आपके बिना मर्जी से, जो कि आप उसमें खातेधारक है, आप उसमें हिस्सेदार हैं और बिना आपकी मर्जी से वो जमीन जो बेच देता है, उसे आप कैंसिल कैसे करा सकते हैं, समझिएगा जरा। ध्यान दीजिएगा, पहला पुरस्कार कहा था, क्या बिना बंटवारे के जमीन बेचना कानून सही रहेगा? दोस्तों ध्यान दीजिएगा, क्या बिना बंटवारे के जमीन बेचना कानून सही तरीका है? ये क्या सब हो सकता है? समझते जरा भाइयों, पहला कानूनी नियम ध्यान से समझो। कानून कहता है कि जब तक पुश्तैनी जमीन का पक्का बंटवारा नहीं होता, तब तक जमीन के हर एक इंच पर सभी भाइयों का बराबर का अधिकार होता है। कोई भी भाई अपना हिस्सा, अविभाजित हिस्सा तो बेच सकता है, लेकिन वो यह तय नहीं कर सकता कि वो कौन सी जमीन या फिर कौन सी चौहद्दी वाली जमीन बेच रहा है। अगर किसी भाई ने रोड किनारे की जमीन, किनारे की कीमती जमीन की चौहद्दी दिखाकर रजिस्ट्री की है, तो रजिस्ट्री कानूनी पूरी तरह से अवैध है। देखिए दोस्तों, कानून कहता है कि कोई भी भाई बिना किसी के सहमति से रजिस्ट्री नहीं कर सकता जब तक वो जमीन पुश्तैनी है। और अगर दोस्तों कोई भाई ऐसा करता है, किसी खरीदार को जमीन किनारे क्या बोलते हैं, सड़क किनारे वाली जमीन दिखाकर अगर वो रजिस्ट्री करता है, वो चौहद्दी दिखाता है, उस चौहद्दी के यहाँ से वो देता है, तो वो रजिस्ट्री कानूनन अपराध है, कानूनी अवैध मानी जाएगी कानूनन तरीके से। क्योंकि जब तक जमीन एक पुश्तैनी जमीन है, कोई एक अकेला आदमी अपनी मर्जी से वो जमीन नहीं बेच सकता। अगर वो बेच रहा है ठीक है, कोई बात नहीं, वो बेच सकता है, लेकिन वो ये तय नहीं कर सकता कि वो कौन सी कोने वाली जमीन बेच रहा है, क्योंकि अभी तक कोई भी कानूनन तरीके से उस जमीन का बंटवारा नहीं हुआ किसी भी भाइयों में। तो ये तय करना थोड़ा मुश्किल है कि उसने कौन सी जमीन बेची है। बस आप बेची है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो कौन से हिस्से की कोई क्लियर नहीं, जब तक जमीन का कानून और लीगल तरीके से बंटवारा ना हो जाए। और अगर कोई खरीदार इस तरह से खरीदता है तो वो कानूनन अवैध माना जाएगा। सीधा साफ सरल भाषा में अवैध माना जाएगा रजिस्ट्री को। सेकंड क्वेश्चन क्या हमारा, ध्यान दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसा इन्फॉर्मेशन जो कि आपकी अपनी शुद्ध भाषा हिंदी में समझाने वाला आपको कहीं नहीं मिलेगा। जो आपके बारे में सोचता, आपकी परेशानियों का अपना समझता हो, कोई नहीं मिलेगा भाइयों। आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। धारा 44 खरीदने वाले पर सबसे बड़ा चामुक। तो समझिए, धारा 44 आपको क्या अधिकार देता है कि जो जमीन खरीद रहा है, जो खरीदार है, सबसे बड़ा चाबुक है उसके लिए वो धारा 44 क्या है, समझते हैं जरा। अब आता है कानून का ब्रह्मास्त्र, संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 44 सेक्शन 44 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। धारा 44 साफ साफ कहता है कि अगर किसी बाहरी इंसान ने बिना बंटवारे वाली पुश्तैनी संपत्ति का हिस्सा खरीदा भी है, तो उसे तुरंत उस जमीन पर कब्जा पाने का कोई अधिकार नहीं है। देखिए दोस्तों, धारा 44 ये कहता है, प्रॉपर्टी एक्ट क्या कहता है धारा 44 का, कि अगर किसी खरीदार ने वो पुश्तैनी जमीन खरीदी है, वो भी बिना बंटवारे की, तो कभी भी ये नहीं कर सकता कि वो उस कोने पे, चाहे उस कोने पे या फिर किसी भी चौहद्दी पर अपने मन से जाकर वहां पर कब्जा करने लगे, कोई देर मार कर सके। ये कानूनन अपराध है, वो नहीं कर सकता, कानून इसकी उसको इजाजत नहीं देता है जब तक वो जमीन बंटवारे में ना हो। है रहिए। उसके बाद हाँ, खरीदने वाला बंदा आपके पुश्तैनी मकान या खेत में जबरन घुसकर कब्जा नहीं जमा सकता जब तक कोर्ट से विधिवत बंटवारा न हो जाए। तो जमीन पर एक
ईंट भी नहीं रख सकता। और जब तक दोस्तों कानून की तरफ से यानी कि कोर्ट की तरफ से जब तक उस जमीन का प्रॉपर्टी डिस्प्यूट यानी कि पार्टीशन तक ना हो जाए, बंटवारा ना हो जाए, तब तक वो जमीन उसकी नहीं हो सकती। और है भी लेकिन कौन से कोने का रहेगी नहीं पता। और जबरन अगर वो कब्जा करता है कि नहीं मैं करूंगा ही करूंगा उस प्रॉपर्टी पे, घर पे, किसी पर भी, तो ये अपराध है, इसके आप कंप्लेन कर सकते हैं। और जब तक कोर्ट की तरफ से आदेश ना हो जाए कि कौन सी प्रॉपर्टी किसके खाते में जा रही है, पूरी कोर्ट की तरफ से बंटवारा का हिस्सा न लग जाए, तब तक कोई भी आदमी उस जमीन पर प्रॉपर्टी का हक दावा नहीं कर सकता है। ये नहीं बहता है और इसे फॉलो करना ही पड़ेगा। भले आपने पैसे दिए, कुछ भी किया, लेकिन नियम वो तरीका है। यानी कि अगर आप जो है ले रहे हैं पुश्तैनी जमीन, तो बहुत ही सोच समझ के भाई सारी चीज देखिए। जितने हिस्सेदार है सभी लोग के साइन करवाइए रजिस्ट्री पेपर पर, और पूरा पैसे देने से पहले आप कब्जा जरूर ले लीजिए जमीन पर, ऐसे नहीं। आगे बढ़ते हैं। अवैध रजिस्ट्री रद्द कैसे कराएं? आप समझिएगा भाई, आप जो है अवैध रजिस्ट्री कैसे रद्द करा सकते हैं? ऐसा कौन सा नियम है, समझते यार। अब सवाल आता है, अगर भाई ने चोरी छिपे रजिस्ट्री करवा ही दी तो उस रजिस्ट्री को रद्द कैसे करवाएं? ध्यान से सुनो। तुरंत आपको अपने जिले के सिविल कोर्ट में जाना है और वहां दो मुख्य केस दाखिल करने हैं। पहला बंटवारे का मुकदमा पार्टीशन, और दूसरा रजिस्ट्री रद्द कराने का केस, कैंसिलेशन ऑफ सेल डीड। देखिए दोस्तों, अगर मान लीजिए आपके भाई ने चोरी छिपे अगर रजिस्ट्री करवा ही दी, किसी के नाम पर जमीन बेची दी, तो आप क्या कर सकते हैं? तुरंत दोस्तों बिना देरी किए आपको तुरंत एक काम करना है। आपके अपने एरिया के सिविल कोर्ट में जाना है और तुरंत आपको दो काम करने हैं। कोर्ट बिना कोर्ट के तो देखिए कुछ काम होगा नहीं, तो कोर्ट भी जाकर दो काम करने हैं। क्या करना है? पहला आपको करना है पार्टीशन सूट का केस, यानी कि बंटवारे का केस। उसके बाद जो दूसरा काम करना है वो करना है आपको कैंसिलेशन ऑफ सेल डीड, यानी कि उस जो रजिस्ट्री हुई है उसको कैंसिलेशन करने का मुकदमा उस पर भी दर्ज कीजिए। दो मुकदमा आपको दर्ज कराना है। उसके बाद क्या करना है आपको? इसके साथ ही धारा 39/40 के तहत कोर्ट से तुरंत स्टे ऑर्डर मांगो। कोर्ट का स्टे आते ही वो बाहरी खरीदार उस जमीन पर कोई निर्माण नहीं कर पाएगा और फर्जी रजिस्ट्री कोर्ट में आकर फंस जाएगी। अब देखिए दोस्तों, उसके साथ साथ मुकदमा के साथ साथ ही आप जो है इसके साथ साथ धारा 39/40 के तहत उस जमीन पर आप जो है स्टे ऑर्डर लीजिए। स्टे ऑर्डर लीजिए और स्टे ऑर्डर मिलते ही ये समझ लीजिए इसकी जमीन खरीदार इसका बेड़ा गर्क हो जाएगा। वो जमीन पर कुछ निर्माण कराने वाला होगा, कुछ बनाने वाला होगा, कुछ भी करने वाला रहेगा, वो काम मामला रुक जाएगा। और कोर्ट में ये रजिस्ट्री पेपर आते ही मामला खेला बंद हो जाएगा भाई। और कोर्ट से ये आदेश होगा उस रजिस्ट्री को कैंसिल करने का और वापस लीडर को कब्जा देने का। दोस्तों ये नियम है, प्रावधान है, हो सकता है। सिवाय जमीन की सच्चाई के अलावा आपको इतना ज़्यादा डीप एनालिसिस कोई नहीं करेगा भाइयों। जमीन की सच्चाई आपके बारे में सोचता है, बस आप नहीं सोच रहे। हमें लाइक नहीं कर रहे हैं, हमें फॉलो नहीं कर रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो जल्द से जल्दी इन सारे बटन को आप दबा दीजिए और हमें लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब सब कर लीजिए। आप आगे बढ़ते हैं। धोखाधड़ी से बचने के लिए तुरंत क्या करें? आप समझिए ना भाई, सबसे अहम मुद्दा, अगर धोखाधड़ी से बचना है तो क्या करना है आपको, समझिए भाई। अगर आपको शक है कि आपका भाई जमीन बेचने वाला है तो तुरंत कोर्ट जाने से पहले रजिस्ट्री दफ्तर में एक आपत्ति पत्र जमा करो। उसमें साफ साफ लिखो यह जमीन पुश्तैनी है, इसका बंटवारा नहीं हुआ है, इसलिए बिना हिस्सेदार की सहमति से रजिस्ट्री में की जाए। देखिए दोस्तों, अब करना क्या कर, मान लीजिए आपको भाई किसी भी तरीके से वो रजिस्ट्री करने के लिए अगर उतार हुआ है, आपको सब शक है, अब घबराना नहीं है। तुरंत आप तहसील जाइए, रजिस्ट्रार ऑफिस में, वहां जाकर के आप एक आपत्ति दर्ज कीजिए। आपत्ति दर्ज कीजिए, उस पर लिखिए साफ साफ कि ये जमीन अभी तक पुश्तैनी है, बंटवारा नहीं हुआ है। कृपया करके इस जमीन की रजिस्ट्री न की जाए, किसी भी एक भाई के तहत न की जाए। और वो तुरंत मामला हो जाएगा, रजिस्ट्री जाते जाते भी कैंसिल हो जाएगी, रजिस्ट्री होगी भी नहीं और कोई खरीदार को उस जमीन पर चढ़ेगा नहीं। ये नियम आपको अपनाना पड़ेगा। अब समझिएगा भाइयों, अब अगर आप भी इस टॉपिक से रिलेट करते हैं या फिर प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी समस्या है, आप हमसे कांटेक्ट कीजिए। आपको सारी परेशानियां से हम निकालेंगे। सारे प्रॉपर्टी से कोई भी रिलेटिव कोई भी परेशानी नहीं, सारी चीज़ों का समाधान हमारे पास है। सिर्फ 299 की फीस प्राप्त, ये 299 के साथ आपको सारी हमारी कंसल्टेंट मिलेगी,
सारी आपको स्ट्रेटेजी मिलेगी, जो आवेदन रहेंगे वो भी हम बना करके देंगे, बदले में जो फीस है वो आपको देनी ही पड़ेगी, उसके बिना तो कोई काम ही नहीं होगा। और दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि सभी लोगों को यह बातें पता चल सके कि ज़मीन की सच्चाई किस हद तक आपकी मदद करता है। ये बातें सबको पता होनी जरूरी है। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक की तरफ, तब तक हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद दोस्तों।